नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अभी भी हमें यह समझ में आ रहा है कि सोना है सदा के लिए। वो इसलिए क्योंकि सोने में लोगों का जो भरोसा है अभी भी बरकरार है और ये आंकड़ों से भी साफ हो चुका है। अभी बिल्कुल हाल ही में आए आंकड़ों ने यह बताया है कि गोल्ड ईटीएफ की चमक लगातार बढ़ती जा रही है और इस साल की शुरुआत में ही यानी जनवरी में ही गोल्ड ईटीएफ में जो निवेश हुआ है वो काफी जबरदस्त निवेश हुआ है और पिछले महीने के मुकाबले यानी दिसंबर के मुकाबले जनवरी में कम से कम 45% बढ़ा है गोल्ड ईटीएफ में निवेश। तो गोल्ड ईटीएफ आपके लिए क्यों रह सकता है खास पोर्टफोलियो में? सोने में निवेश का ये जो तरीका है वो कितना अच्छा है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं अगर हो सकते हैं, इन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और साथ ही गोल्ड ईटीएफ में क्या अभी आपको निवेश करना चाहिए ये भी हम समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है अमित कुकरेजा, amitkukareja.com से। अमित, आपका बहुत स्वागत है शो में। थैंक यू स्वाति। क्या खास आज हम शो में चर्चा करेंगे, जरा एक नजर इस पर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे साल की शुरुआत में कैसे चमका गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ में कैसे कर सकते हैं आप निवेश, गोल्ड ईटीएफ पर कितना लगता है टैक्स, साथ ही अभी गोल्ड ईटीएफ में निवेश का क्या है ये सही समय। अमित, साल 2020 में जो सबसे ज्यादा चमका वो था सोना ही, और सोने में जो निवेश के अलग अलग तरीके हैं जिसमें गोल्ड ईटीएफ भी है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी है, लेकिन गोल्ड ईटीएफ की खास चर्चा इसलिए क्योंकि निवेश काफी ज्यादा अच्छा आया है गोल्ड ईटीएफ में। 45% अगर हम दिसंबर के महीने से अगर इसको कंपेयर करें, क्योंकि नवंबर में हमने आउटफ्लो देखा था गोल्ड ईटीएफ पे खास तौर से। तो ये जो हम एक बढ़त देख रहे हैं गोल्ड ईटीएफ में निवेश की या लोगों की रुचि देख रहे हैं गोल्ड ईटीएफ में, ये किस तरफ इशारा करता है? देखिए, ये एक क्लियर इंडिकेशन है स्वाति, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है। अगर आप कोई भी मेजर इंटरनेशनल क्राइसिस देखें, 2008 का या 2012 का या 2020 का जो पैंडेमिक या कोरोना की वजह से हुआ था, तो आप देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स जब भी क्रैश हुए हैं, गोल्ड उस समय उठा है, गोल्ड में रैली हुई है। तो ये एक क्लियर साइन है कि जब भी आपका फाइनेंशियल एसेट्स का मार्केट कमजोर होता है, गोल्ड का मार्केट स्ट्रांग होता है। और हर किसी को चाहिए कि अपने पोर्टफोलियो में एक एक रोबस्टनेस का एलिमेंट ऐड किया जाए, एक स्ट्रेंथ का एलिमेंट ऐड किया जाए। गोल्ड की एडिशन इन इंडिविजुअल पोर्टफोलियो इज क्लियरली अ साइन ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द इन्वेस्टर इन सेटिंग अप हिज पोर्टफोलियो। तो जब भी मुसीबत का समय आया है, बाजार में उठापटक हुई है या फिर पैंडेमिक, सब एक बहुत बड़ा उदाहरण हम सबके सामने है, तब हमने देखा सोने की जो कीमतें हैं उसने आसमान को छुआ है। एक अगर हम कुछ आंकड़ों के जरिए आपसे समझे अमित, तो ये जो एक पूरा एक रिलेशनशिप है निफ्टी का, या फिर अगर हम गोल्ड ईटीएफ के जरिए समझे कि बाजार की जब चाल सुस्त पड़ती है तो जो सोना है वो काफी ज्यादा चमक उठता है। तो इसको हम किस तरीके से समझे पिछले कुछ सालों का उदाहरण लेकर? देखिए, मैं बहुत ही सिंपल सा इलस्ट्रेशन बोलूंगा। एक एक नॉलेजेबल इन्वेस्टर के लिए एक बहुत आसान सा काम है कि वो इंटरनेट पे जाके निफ्टी का इंडेक्स और गोल्ड का इंडेक्स, दो चार्ट को कंपेयर कर ले। अगर इन दोनों चार्ट को पिछले 10 साल का डेटा के आधार पे बनाएंगे, तो वो देखेंगे कि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट, मैं चार्ट अपने कंप्यूटर पे देख रहा हूँ, गोल्ड की इन्वेस्टमेंट पिछले 10 साल में 1.5 गुना हो गई है। अगर वो 1 रुपया थी तो आज वो 2.5 रुपया है। सॉरी, अगर वो 1 रुपया थी तो हाँ जी, वो आज 2.5 रुपया हो गई। लेकिन निफ्टी की ग्रोथ 3 रुपया या 4 रुपया हो गई है। तो ये क्लियर साइन है कि जब भी आपका फाइनेंशियल एसेट का पोर्टफोलियो हो, उसमें जब भी क्रैश सिचुएशन आती है तब गोल्ड रैली करता है, और जब फाइनेंशियल मार्केट स्टेबल होते हैं तो गोल्ड रैली नहीं करता, गोल्ड भी स्टेबल हो जाता है। गोल्ड की रैली तभी होती है जब आपकी इंटरनेशनल करेंसी का क्राइसिस आया हो, इंटरनेशनल ट्रेड का क्राइसिस आया हो, या कोई मेजर डोमेस्टिक इकोनॉमी का क्राइसिस आया हो। ये इंफॉर्मेशन आप कंपेरेबल चार्ट से आराम से ले सकते हैं, इंटरनेट पे बहुत इजीली अवेलेबल है। निफ्टी और गोल्ड के इंडेक्स को देखें और बिल्कुल पैटर्न को समझें।
बिल्कुल। ये आपने डेफिनेटली कुछ नंबर्स के ज़रिए ज़रूर बताया, लेकिन गोल्ड ईटीएफ में अगर हम समझें तो ऐसा क्या ख़ास है? अगर हम उसकी खूबियों की बात करें या फिर जो उसका एक अपना एक नेचर है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का, और सोने के निवेश के विकल्प के रूप में, तो इतना ख़ास क्या बनाता है गोल्ड ईटीएफ को? गोल्ड ईटीएफ एक ऐसा फाइनेंशियल एसेट है जो आप कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। अगर उसका टैक्स इम्प्लीकेशन को समझ लें और अगर आप उसके होल्डिंग पीरियड को समझ के उसकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को थोड़ा सा अपने एडवांटेज में सेटअप कर लें, तो आप कभी भी बाय कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं। कंपेयर टू गोल्ड सोवरेन बॉन्ड, जो जब गवर्नमेंट इशू करती है तभी आप बाय कर सकते हैं, और उसमें लॉक इन भी होता है 8 साल का। तो ईटीएफ में आपकी लिक्विडिटी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो बॉन्ड में नहीं है, उसकी वजह से ईटीएफ ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। ओके। आपने टैक्स इम्प्लीकेशन की यहाँ पर बात की, क्योंकि हम फायदों की तो बात यहाँ पर कर रहे हैं अमित। फायदे बहुत सारे हैं गोल्ड ईटीएफ के, जैसा कि हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। इसके फायदे कि लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है, गोल्ड ईटीएफ को कभी भी खरीद या बेच सकते हैं, और डीमैट अकाउंट की डेफिनेटली आपको इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। जो इस पर टैक्स इम्प्लीकेशन है, इसको आपको लगता है कि ये एक पॉजिटिव साइड हो सकता है गोल्ड ईटीएफ में निवेश का, या फिर ये जो टैक्स टैक्स इम्प्लीकेशन है, इससे शायद लोग या निवेशक समझेंगे या पहले कई बार सोचेंगे गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने से पहले, जो इस पर एलटीसीजी या एसटीसीजी लगता है? जी, गोल्ड ईटीएफ में 3 साल के होल्डिंग पीरियड के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। 3 साल से कम होल्डिंग पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। लेकिन अगर आप गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे, तो और 8 साल के बाद अगर आपका वो मेच्योरिटी के बाद पैसा वापस आता है, तो उसमें जो भी कैपिटल गेन होता है वो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। इसीलिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है। उसके लिए आपको कुछ फिजिकल गोल्ड होल्ड नहीं करना होता, खाली एक पेपर एसेट होता है जो डीमैट से आप बाय करके अपने अकाउंट में देख सकते हैं। तो गोल्ड बॉन्ड और ईटीएफ दोनों पॉपुलर हैं, लेकिन गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में लिक्विडिटी नहीं है। ईटीएफ में लिक्विडिटी है, लेकिन टैक्स एफिशिएंसी नहीं है वो वाली जो गोल्ड बॉन्ड में है, जो आपको इंटरेस्ट भी देता है और फ्री कैपिटल गेन्स भी देता है। तो इन चीजों को समझ के अगर आप एनालाइज हम्म। करके गोल्ड ऐड करें। लेकिन जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था कि गोल्ड ईटीएफ क्यों इतना बढ़ गया है, इंडेक्स वैल्यूएशन में वो गोल्ड ईटीएफ बढ़ा नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ अकाउंट्स जो खुले हैं उससे ये पता चलता है कि अब इन्वेस्टर समझ चुका है कि गोल्ड का पोर्टफोलियो में होना एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। हम्म। अब ये एक जो डिफरेंस है वो समझना ज़रूरी है कि गोल्ड ईटीएफ जो है डेफिनेटली शेयर की तरह आप इसमें यूनिट खरीद सकते हैं, बीएसई एनएसई में आप इसकी खरीदारी कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल शेयर की तरह इसका जो पूरा नेचर है वो चलता है। और जो हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात कर रहे हैं उसमें आपको आप आसानी से आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप निवेश कर सकते हैं, 8 साल की उसमें मैच्योरिटी है। तो ये जो निवेशक है, किस तरीके का जो निवेशक है वो गोल्ड ईटीएफ में निवेश करे तो उसके लिए फायदेमंद हो सकता है डेफिनेटली। एक निवेशक जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करेगा शायद कंफर्टेबल ना हो मार्केट के उतार चढ़ाव में अपने आप को एक्सपोज करने में। तो आपकी क्या इस पर राय है? देखिए, आप 3 तरीके से गोल्ड फाइनेंशियल एसेट के रूप में ऐड कर सकते हैं। पहला है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसमें 8 साल का लॉक इन होता है, इंटरेस्ट आता है 2.5% और कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है। दूसरा है गोल्ड ईटीएफ, जो एक शेयर की तरह खरीदा जाता है, जिसके लिए डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। वो भी एक फाइनेंशियल एसेट है जिसको आप कभी भी ऐड कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। उसमें लॉक इन पीरियड नहीं होता। हाँ, अगर आपको कैपिटल गेन की टैक्स एफिशिएंसी चाहिए तो आप 3 साल होल्ड कीजिए। एक तीसरा ऑप्शन भी है, वो होता है गोल्ड फंड, जो कि गोल्ड का म्यूचुअल फंड की तरह होता है, जिसमें अंडरलाइंग एसेट गोल्ड ईटीएफ होता है। वो फंड मैनेजर खरीदते हैं, आपको डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक रेगुलर ट्रेडर नहीं है, अगर आप ज्यादा इक्विटी के ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं, शेयर्स को खरीदते बेचते नहीं है और डीमैट अकाउंट की आपकी खास जरूरत नहीं है, तो आपको गोल्ड ईटीएफ लेने की जरूरत नहीं है। आप गोल्ड बॉन्ड फंड लीजिए जो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है फंड मैनेजर के बिहाफ
फंड मैनेजर इन्वेस्टर के बिहाफ पे वो सारे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इन तीनों में से जो आपको लीस्ट कॉस्ट ऑप्शन समझ में आता है, आप उसको एग्जीक्यूट कीजिए, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो अपने एडवाइजर से सलाह कीजिए। इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रांजैक्ट करते हैं गोल्ड एसेट में, वो आपका राइट गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन डिटरमिन करने में हेल्प करेगा। तो सोने में निवेश के कई तरीके हैं, जैसा अमित ने भी बताया कि गोल्ड ईटीएफ तो है ही जिसमें आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है। इसके अलावा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, जिसकी जो खेप है अलग अलग सीरीज लगातार आती रहती है, और उसके अलावा गोल्ड म्यूचुअल फंड है जो आप खरीद सकते हैं। तो जिसमें भी आपको कंफर्टेबल महसूस हो आप वहां पर डेफिनेटली इसमें निवेश कर सकते हैं। अब गोल्ड ईटीएफ में जैसे कई दर्शक हमसे पूछ रहे हैं, जो ट्रैकिंग एरर होता है या पर एक्सपेंस रेशो है, ये किस तरह समझने की जरूरत है अगर किसी को गोल्ड ईटीएफ में निवेश करना है तो? ये वाला डेटा गोल्ड फंड का और गोल्ड ईटीएफ के फैक्ट शीट में इजीली अवेलेबल होता है स्वाति। अगर आप हर महीने इस डेटा को ट्रैक करें तो एक्सपेंस रेशियो एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंड मैनेजमेंट होता है, उसको आप ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर नहीं सकते। आपको ये चीज़ ज़रूर इंश्योर करनी है कि एक्सपेंस रेशियो को कम से कम रखने के चक्कर में आप कहीं वो छोटा गोल्ड फंड ना खरीद बैठें जहाँ पे लिक्विडिटी कम हो। तो आप एक्सपेंस रेशियो पे सिर्फ फोकस ना करें, उस फंड का टोटल एयूएम देखें, वहाँ का लिक्विडिटी ऑप्शन देखें, एक्सपेंस रेशियो देखें। और एक चीज समझे, गोल्ड फंड में अंडरलाइंग एसेट गोल्ड ईटीएफ ही होता है। तो अगर गोल्ड फंड आपको ये बोल रहा है कि इसका एक्सपेंस रेशियो 0.10% है, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 0.10 है। अंडरलाइन गोल्ड ईटीएफ का भी एक्सपेंस रेशियो होता है, तो आप दोनों एक्सपेंस रेशियो को समझें। गोल्ड फंड में अंडरलाइंग एसेट क्या है, उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। तो ये डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है किसी भी गोल्ड फंड में। ये फाइनेंशियल एसेट का सबसे अच्छा जो ट्रांसपेरेंसी एलिमेंट है, वो सबसे अच्छा एस्पेक्ट है कि आप कभी भी ये इंफॉर्मेशन कहीं से भी ले सकते हैं इंटरनेट पे, और आप अपनी कॉस्ट एनालिसिस करके उसका सही जरिया चूज करके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब क्योंकि हम इस पे थोड़ी बहुत चर्चा तो ज़रूर कर चुके हैं, लेकिन कई दर्शक अभी भी समझना चाहते हैं ये डेफिनेटली हमें सुनकर कि गोल्ड ईटीएफ भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है निवेश करने का। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स में मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को बताएं कि गोल्ड ईटीएफ में किसी को अगर निवेश करना है तो उन्हें किन स्टेप्स से होते हुए गुजरना पड़ेगा? सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट खोल के आपको फेमिलियर होना पड़ेगा कि आप डीमैट अकाउंट में बाइंग और सेलिंग कैसे कर सकते हैं अपने स्टॉक्स की या अपने ईटीएफ की। जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसमें आप ट्रांजैक्शंस करके, परचेज ट्रांजैक्शंस करके गोल्ड ईटीएफ ऐड कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ में आप बिड प्राइस लगा सकते हैं, जैसे आप स्टॉक खरीदते हैं वैसे ही आप गोल्ड ईटीएफ भी खरीद सकते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप उसमें ज़्यादा बिड प्राइस ना लगाएं, मार्केट प्राइस पे गोल्ड ईटीएफ खरीद लें, और अपने ट्रांजैक्शन को करने की स्किल आप ऐड करते रहें, और टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें। एक चीज इंश्योर कीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का एक्सपोजर 15% से ज्यादा ना हो, क्योंकि गोल्ड रिटर्न के लिए एक रोल प्ले नहीं करता। गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क को मिटिगेट करने का रोल प्ले करता है। तो ओवरबोर्ड ना हो गोल्ड को ऐड करने के लिए। और डीमैट अकाउंट का जो मंथली क्वार्टरली एक्सपेंस है उसको समझते रहें। ज्यादा एक्सपेंसिव लगे तो गोल्ड फंड में स्विच ओवर कर दीजिए अपने गोल्ड एलोकेशन को। ओके, अब सवाल ये है कि क्या अभी सही वक्त है गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने का? जिस तरीके से हमने एक काफी ज्यादा उत्साह देखा है निवेशकों का गोल्ड ईटीएफ के प्रति, ये समझना जरूरी है। और जो नया साल है 2021 में सोना कहां तक जा सकता है ये समझना जरूरी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगी, सुगंधा सचदेवा से हम बात करेंगे, वीपी मेटल्स एनर्जी एंड करेंसी रेलिगेयर ब्रोकिंग से। अमित भी हमारे साथ बने रहेंगे शो में। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए मनी गुरु। गोल्ड ईटीएफ में सुनहरा निवेश, निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है, अभी भी सोने पर बरकरार है, और खासतौर पर गोल्ड ईटीएफ में काफी अच्छा निवेश हमने देखा है, खासतौर पर जनवरी महीने की अगर बात करें। सुगंधा से बात करते हैं। अब सुगंधा जरा बताएं कैसे समझे इस ट्रेंड को, जो गोल्ड ईटीएफ में हमने एक अच्छा जो परसेंटेज देखा है
अराउंड 45% का जो बढ़ा है पिछले महीने दिसंबर से। हालांकि नवंबर में हमने देखा था कि हाँ आउटफ्लो हुआ था अच्छा खासा, और उसके बाद ये नंबर बढ़ना किस तरफ इशारा करता है? गुड इवनिंग स्वाति। अगर हम गोल्ड की ट्रेंड्स की बात करें, लास्ट ईयर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए दिखे गोल्ड के प्राइस में। एक मेजर फैक्टर्स अगर हम देखें, स्ट्रॉन्ग ईटीएफ डिमांड, जहां हमने 877 टन तक के ग्लोबल इनफ्लोज आते हुए देखे और 120% तक का गोल्ड इन ईटीएफ में इनफ्लोज आते हुए देखे, इंक्रीमेंटल इनफ्लोज आते हुए देखे एज कम्पेयर टू 2019। सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इमर्ज हुआ टुवर्ड्स गोल्ड, ऑल बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस क्राइसिस, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी हद तक स्टॉल हो गई। और इसके साथ साथ हमने मनी प्रिंटिंग ड्राइव आते हुए देखी फ्रॉम द साइड ऑफ सेंट्रल बैंक, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में भी एक मेजर वीकनेस देखने को मिली। सो ये सारे फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स 28% राइज इन गोल्ड प्राइसेस, और जहां गोल्ड के प्राइसेस ने रिकॉर्ड हाइज को टेस्ट किया। बट येस, अभी प्राइसेस कुछ हद तक कूल ऑफ हुए हैं, और नवंबर में भी हमने और दिसंबर में भी गोल्ड ईटीएफ से कुछ हद तक आउटफ्लोज आते हुए देखे हैं। बट अगर हम इस साल की स्टार्टिंग की बात करें तो वापस से हमने इनफ्लोज आते हुए देखे हैं, बिकॉज प्राइसेस ऑलरेडी करेक्ट कर चुके हैं फ्रॉम रीसेंट हाइज, और एक प्राइसेस में एक स्टेबिलिटी देखने को मिली है। कुछ कंसोलिडेशन दिखा रहे हैं प्राइसेस, तो काफ़ी लुक्रेटिव है यहाँ पे गोल्ड ईटीएफ्स को बाय करना। अगर हम लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें तो मुझे लगता है प्राइसेस अभी भी काफ़ी बॉयंट रहेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड ईटीएफ्स में अभी भी इन्वेस्टमेंट को फेवर करते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो जो मनी प्रिंटिंग ड्राइव है फ्रॉम द साइड ऑफ सेंट्रल बैंक्स, वो अभी भी कंटिन्यूड है। यूएस की साइड से काफ़ी हद तक इंडिकेशन निकल के आ रही है कि वो अपना एक मैसिव 1.9 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज जल्दी ही पास करने वाले हैं। सो दैट विल बी अनदर ट्रिगर, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में वीकनेस देखने को मिल सकती है, और गोल्ड बाइंग करना काफ़ी हद तक लुक्रेटिव हो सकता है। इसके साथ साथ अगर ये भी देखें हम्म। तो इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली अगर अभी भी देखें तो नियर जीरो टेरिटरी रेट है। सो ये भी फैक्टर है जो गोल्ड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बाइंग गोल्ड को काफ़ी हद तक कम करता है। सो ये मेजर फैक्टर रहेंगे जो गोल्ड के प्राइसेस को हम्म। आने वाले टाइम में ड्राइव करेंगे। और अगर इसके साथ साथ हम देखें तो जो ह्यूज मनी हम्म। प्रिंटिंग ड्राइव, इससे इन्फ्लेशन आने वाले टाइम में काफ़ी हद तक बढ़ सकती है, स्पेशली दिस ईयर। सो ये गोल्ड के लिए एक परफेक्ट इन्वायरमेंट रहेगा जहाँ गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ परफेक्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, और गोल्ड के प्राइसेस को फेवर करेगा। और वहीं अगर हम ईटीएफ की बात करते हैं तो ओके। ईटीएफ में बाइंग करना एक हम्म। हम्म। सुगंधा, थोड़ा सा आपका जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन डेफिनेटली जैसा आप बता रही हैं कि आने वाले टाइम में भी एक हम देख सकते हैं अट्रैक्शन गोल्ड ईटीएफ का बना रहने की पूरी उम्मीद है। आपसे थोड़ी देर में फिर से संपर्क करेंगे और समझते हैं। सुगंधा, आप हमें सुन पा रही हैं? आप? यस यस स्वाति, आई कैन हियर यू। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। सुगंधा, इनफैक्ट मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कई दर्शक हमसे ये जानना चाहते हैं कि अब वाकई ये सही समय है गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने का, या फिर कोई और भी सोने में निवेश का तरीका आपके लिए पसंदीदा है? सी, आई थिंक गोल्ड ईटीएफ इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू बाय गोल्ड। गोल्ड ईटीएफ में आपको काफ़ी हद तक लिक्विडिटी मिलती है, ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और ये गोल्ड के प्राइसेस को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, और यहाँ स्मॉलर डिनोमिनेशन भी अवेलेबल है। सो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे आप शेयर्स बाय करते हैं ऑन द एनएससी प्लेटफॉर्म, उसी तरीके से आप गोल्ड ईटीएफ बाय कर सकते हैं, और बहुत लिक्विड रहते हैं, स्टोरेज की टेंशन नहीं है, प्योरिटी की टेंशन नहीं। सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड वेज टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, और आप इसको स्टैगर्ड वे में बाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सारी इन्वेस्टमेंट एक ही बार लमसम में करें, आप ग्रेजुअली स्टैगर्ड वे में बाय कर सकते हैं। और अगर हम शॉर्टर टर्म होराइजन की बात करते हैं तो मुझे लगता है अभी गोल्ड प्राइसेस स्लाइटली वॉलेटाइल रहेंगे। सो ऐसे इन्वायरमेंट में गोल्ड ईटीएफ्स वुड वर्क वेरी वेल। बट इसके साथ साथ आई ऑल्सो प्रेफर गोल्ड बॉन्ड्स, जहाँ पे आपको एक ओवर एंड अबव द एप्रिसिएशन इन द प्राइस ऑफ गोल्ड, आपको गोल्ड पे इंटरेस्ट भी मिलता है ऑफ अराउंड 2.5%। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो अवेलेबल है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, और लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट का होराइजन है। सो गोल्ड बॉन्ड्स इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। इसके साथ साथ अगर आप एक्टिव मैनेजमेंट कर सकते तो हैं सॉवरेन। तो गोल्ड फ्यूचर्स ऑन द एमसीएक्स प्लेटफॉर्म आर हम्म। ऑल्सो अवेलेबल, जहाँ आप एक्टिव मैनेजमेंट के साथ उसमें भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो गोल्ड ईटीएफ के साथ साथ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है जिसमें निवेश का एक अच्छा मौका है तमाम निवेशकों के लिए, अगर सोने में आप निवेश करना चाहते हैं। अब एक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, सुगंधा आप ही से समझूंगी मैं, सोना कहां तक जा सकता है? 2020 अनप्रेसिडेंटेड ईयर था कोविड-19 की वजह से। 2021 में क्या एक्सपेक्ट करें? स्वाति, अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस अभी नियर टर्म में काफ़ी कंसोलिडेशन दिखा रहे हैं, बिकॉज कुछ फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से हमने प्राइसेस में प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है, स्पेशली बिकॉज ऑप्टिमिज्म है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके। इकोनॉमिक ग्रोथ ग्लोबली काफ़ी हद तक पिकअप कर रही है। इक्विटीज़ में भी एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली है, जिसकी वजह से गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड
नियर टर्म में कुछ हद तक कम हुई है। और अगर हम यूएस की ट्रेजरी यील्ड्स की तरफ भी देखें तो उनमें भी एक रीबाउंड देखने को मिला है आफ्टर द कार्नेज दैट वी हैड सीन इन 2020। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अभी गोल्ड के प्राइसेस में कुछ करेक्शन देखने को मिली है, बट मुझे लगता है ये करेक्शन इज इंडिकेटिंग लॉट ऑफ बाइंग इंटरेस्ट विच इज कमिंग इन एट लोअर लेवल्स। सो मुझे लगता है 47,700 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा प्राइसेस के लिए। इसके साथ साथ अगर हम देखें ये लेवल अगर ब्रेक हो भी जाता है तो 44,800 तक की एडवर्स मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सो दीज आर द टू लेवल्स जहाँ पे मैं बाइंग की एडवाइस दूंगी इन अ स्टैगर्ड मैनर। आप 50% एलोकेशन कर सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 47,700 and in case we see adverse movement towards 44,800 that will be the perfect level to add on rest of the 50% for a longer term investment horizon। और अगर हम इस साल के पर्सपेक्टिव की बात करें तो फर्स्ट वी आर आइंग लेवल्स ऑफ अराउंड 53,500 और अगर प्राइसेस 53,500 को ब्रेक कर जाते हैं देन वी आर लुकिंग एट लेवल्स ऑफ अराउंड 60,000 फ्रॉम अ ईयर एंड पर्सपेक्टिव। ओके, तो चलिए 2021 के लिए सोना कैसा रह सकता है ये सुगंधा ने बताया, लेकिन जब गोल्ड की बात आती है तो डेफिनेटली सोने के साथ साथ आंखों में भी चमक आ जाती है, इसलिए समझना जरूरी है। अमित, आपसे पोर्टफोलियो में गोल्ड रखे तो जरूर, लेकिन कितना होना चाहिए? देखिए, मैं पहले भी बोल रहा था कि 15% से ज्यादा आपको गोल्ड का एलोकेशन नहीं रखना चाहिए, टेक्निकली बिकॉज ये आपका हेज है, ये आपका रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेशंस हमको मार्केट से मिल रहे हैं और जो भी बजट से हमारा एक मेजर साइकिल, अपवर्ड साइकिल ट्रिगर हो चुका है और आगे चलेगा, उससे मुझे लगता है गोल्ड विल गो थ्रू कंसोलिडेशन फेज। और यही कंसोलिडेशन फेज आपको गोल्ड ऐड करने के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देगा। लेट द गोल्ड इंडेक्स गो डाउन, लेट द गोल्ड बिकम चीपर देन व्हाट इट इज राइट नाउ। आपको इसी टाइम पे गोल्ड ऐड करना है। हमेशा जब करेक्शन हो तो उस एसेट को ऐड करना है, चाहे वो फाइनेंशियल एसेट हो चाहे वो गोल्ड एसेट हो। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड एलोकेशन नहीं है, गेट रेडी टू क्रिएट दैट एलोकेशन इन योर पोर्टफोलियो, नो मोर देन 15% एज आई सेड अर्लियर। तो 15% का निवेश पोर्टफोलियो में आप गोल्ड को किसी भी फॉर्म में, चाहे फिर वो गोल्ड ईटीएफ हो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड हो, उसके जरिए आप कर सकते हैं। 15% से ज़्यादा मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, घर में जो पड़ा सोना है या लॉकर में पड़ा सोना है उसको आप निवेश मत समझिए, क्योंकि उससे आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता है। तो ये आज हमने चर्चा की गोल्ड ईटीएफ पर, किस तरीके से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। गोल्ड ईटीएफ के साथ साथ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी एक अच्छा तरीका है सोने में निवेश करने का। और काफ़ी पॉजिटिव हैं हम साल 2021 में भी गोल्ड को लेकर। हमारे साथ खास बातचीत में शामिल होने के लिए अमित, आपका बहुत शुक्रिया, और साथ ही सुगंधा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला मनी गुरु में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।